इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर दिन दिहाड़े विनोद नामी एक बंदे के घर में घुसता है और विनोद जो अपने रूम में सो रहा होता है इसको 3 गोलियां मार कर कत्ल कर देता है। इसकी वाइफ जो बाहर किचन में खड़ी थी उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो फौरन बाहर भागी और गली में शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा किया। खुशकिस्मती से गली में काफी सारे लोग मौजूद थे। वो फौरन उसके घर भागे और कातिल को मौके पर ही पकड़ लिया। पहले तो लोगों ने इसको खूब मारा और पुलिस बुलाकर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। दुनिया वालों की नजर में ये केस यहीं पर खत्म हो गया था क्योंकि कातिल रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसको गोली मारते हुए भी पूरे मोहल्ले ने देखा था और बाद में कोर्ट ने भी इसको सजा सुना दी। पर ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस केस के 2 साल बाद विनोद का भाई जो कनाडा में रहता था उसने पुलिस को मैसेज किया कि उसके भाई का कातिल वो ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि उसकी फैमिली में से ही कोई है। कई महीनों तक पुलिस ने फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि वाकया वो ट्रक ड्राइवर तो बस एक डमी था। असल कातिल तो उनकी ही फैमिली में से कोई था। ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर सन 2021 को। विनोद काम से छुट्टी करके अपने घर जा रहा होता है कि अचानक पीछे से उसको जोर से ट्रक हिट कर देती है। विनोद जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ड्राइवर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ पर मौजूद लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में विनोद ने भी इस पर हिट एंड रन का केस फाइल किया और इसे 2 महीने कैद की सजा हुई। 2 महीने बाद जैसे ही वो ड्राइवर रहा हुआ उसने अगले ही दिन विनोद के घर आकर विनोद को 3 गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। अब पुलिस यहाँ आकर हैरान दे है आखिर कैसे ये कत्ल उसी की फैमिली मेंबर्स ने करवाया है। ड्राइवर ने अपने गुस्से के चलते विनोद को कत्ल किया और कत्ल करते वक्त भी पूरे मोहल्ले ने इसको देख लिया था। अगर कोई फैमिली मेंबर मिला हुआ था तो आखिर कैसे? विनोद के भाई के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस ने न चाहते हुए भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 2 साल बाद फिर से इस केस की फाइल खोल दी गई। पुलिस ने सबसे पहले इस ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री चेक की। वहाँ इनको पता चलता है कि वो ड्राइवर कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद मुसलसल सिमित नामी एक बंदे से राब्ते में था। पुलिस ने जब सिमित के बारे में मालूम किया तो पता चलता है कि सिमित एक मामूली सा जिम ट्रेनर है जिसका न तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और न ही उसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेन आई है। पुलिस हैरान थी कि इस विनोद के कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है। कई दिनों तक सिमित पे नजर रखने के बाद और उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया क्योंकि कातिल एक ऐसा शख्स था जिस पे किसी का भी शक नहीं गया और पुलिस हैरान थी कि आखिर इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हो सकती है क्योंकि सिमित के मोबाइल से विनोद की वाइफ का नंबर मिला था। सिमित कई सालों से इससे बात करता था और जिन दिनों विनोद का कत्ल हुआ उस दिन भी कई बार उनकी बातचीत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस एक बार फिर इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि जब वो ड्राइवर घर के अंदर आता है तो विनोद की वाइफ की तरफ इशारा करता है और विनोद की वाइफ भी कमरे की तरफ इशारा करके उसको अंदर जाने को कहती है जिससे साफ साफ पता चलता है कि विनोद का असली कातिल वो ड्राइवर नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी है जिसने उसे मरवाया है। और बाद में पता चलता है कि इस ड्राइवर को विनोद की वाइफ निधि ने और सिमित ने मिलकर पैसे दिए थे। विनोद को मारने के लिए पहले तो इस ड्राइवर ने उसको ट्रक से हिट किया ताकि वहीं पर ही उसकी मौत हो जाए और वहाँ जब वो बच गया तो ड्राइवर ने जेल से निकलने के बाद उसके घर आकर इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। निधि और सिमित का प्लान था कि विनोद को मारने के बाद इसकी जायदाद पे कब्जा करेंगे और आपस में शादी करके एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, पर एक मैसेज ने उनकी पूरी प्लान को तबाह कर दिया और आज निधि और सिमित जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।